हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग टाइप नंबर कितना कर चुके थे, टाइप नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का क्लास जो होगा परसेंटेज का टाइप 6 होगा। और मैथ क्लास कौन सा होगा, मैथ क्लास जो होगा सो मैथ क्लास होगा 30 और परसेंटेज का क्लास जो होगा सो 9 क्लास। ठीक है, तो इसके पहले जितना भी क्लास किए हैं आप लोग उम्मीद है कि देख ही लिए होंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टाइप 6 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। हम लोग इसके पहले टाइप 5 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए बोलता है एक गांव में है, गांव में जनसंख्या जो है, क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए गांव में जनसंख्या कितना है, 67,600 जनसंख्या है। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है सो 67,600 जनसंख्या है। 67,600 जनसंख्या है वर्तमान में। क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष यानी कि 4% की दर से बढ़ते रहता था। ठीक है, बढ़ने के कारण जो है वर्तमान में भी 67,600 जनसंख्या हो गया है। ठीक है, पूछता है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो आप लोग जानते होंगे, इसके पहले एक बार बता चुके हैं कि उल्टा गुना करना है। किसका उल्टा गुना करना है, जो भी फ्रैक्शन आएगा फ्रैक्शन का उल्टा गुना करना है। देखिएगा यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल पॉपुलेशन जो है आप लिख सकते हैं संख्या कितना है, संख्या जो है अभी 67,600 जनसंख्या है। कितना है, 67,600 जनसंख्या। प्रत्येक वर्ष जो है ना, प्रत्येक वर्ष 4% की दर से वृद्धि हो रहा है। कितना, 4% की दर से वृद्धि हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ 4% का मतलब आप जानते होंगे 1/25 होता है। यानी कि 4% का वृद्धि होना मतलब 25 में से 1 का वृद्धि होता है। कितना, 25 में से 1 का वृद्धि होता है। कितना वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 25 में से 1 का वृद्धि होता है तो ये बन जाता है 26/25। कितना बन जाता है, 26/25। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो उल्टा गुना उल्टा फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 25/26। एक कब, जब कभी भी 2 वर्ष पहले वाला पूछे तब, पहले की जनसंख्या पूछे तब उल्टा गुना कर देना है। ठीक है, किसके साथ, जो जनसंख्या है उसके साथ। उसी तरह 1 साल में तो इतना हुआ, दूसरा साल में फिर यही कंडीशन होगा, 4% की फिर से कम, यानी कि 1/25। दूसरा का साल तो इस तरह से वृद्धि हो रहा होगा, तो दूसरा साल भी 100, यानी कि 1 का वृद्धि मतलब 26/25। 25 से 1 का वृद्धि 26 होगा। उल्टा गुना करना है, क्या चीज़ कर रहा है, उल्टा गुना 25/26। अब उल्टा गुना किसके साथ करना है, 2 वर्ष पहले के बात है। 2 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा 67,000 अभी वर्तमान में है, 67,600 जो संख्या है सो वर्तमान में है। 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना है, कितना था। ठीक है, वो चीज़ पूछ रहा है, पूर्व जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना था। तो 67,600 में अगर आप उल्टा गुना कीजिएगा, क्या चीज़ का, ये जो फ्रैक्शन में उल्टा गुना 1 के वृद्धि के साथ जो हुआ है। अब देखिएगा 26, ये चीज़ 25/26, फिर यहाँ से 25/26। 1 साल में 25/26, फिर दूसरा साल भी 25/26 की वृद्धि कमी हो रहा है। ठीक है, 25/26 की कमी हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ आप समझिए, अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो आप जानते हैं, कैंसिल करने से पहले आप समझ लीजिए कि 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, और इसी तरह 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। आप देख रहे हैं 26 × 26 यानी 26 का स्क्वायर बन गया। अब दोनों कैंसिल होगा तो वही 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। एक बार में जाएगा, एक बार में गया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 × 25 × 25, और 00 है तो 00 देना है, इंटू 100। 100 कहाँ से आया, ये 100 बार में कैंसिल होगा। यहाँ पूरा कैंसिल कीजिएगा तो 100 बार में होगा। 625 डिवाइडेड बाय 625 यानी 62,500 जनसंख्या था। कब, 2 वर्ष पहले। कब, 2 वर्ष पहले।
यानी कि वर्तमान में 4% वृद्धि होने के बाद 67,600 जनसंख्या हो गया। तो 2 वर्ष पहले कितना था? 62,500 जनसंख्या था। ये उल्टा गुना वाला आप नहीं भूलिएगा इसको। इसका दूसरा मेथड भी देखिए क्या है। दूसरा मेथड में अब बस सेम तरीका है, बस आप सिर्फ बनाने का एक नज़रिया होता है। आप मेथड अपने से, उसके बाद ट्रिक अपने से ढूंढ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि 4% कितना, 4% की वृद्धि का मतलब हुआ फ्रैक्शन में 1/25। 25 था, 1 का वृद्धि, 4% का वृद्धि मतलब 25 पर 1 का वृद्धि कितना हो रहा है? 25 से 26 हो रहा है। यहाँ लिखिएगा 25 से 26 हो रहा है। एक साल में 25 से 26 हो रहा है। 25 पर 1 का वृद्धि 25 से 26 हुआ। इसी तरह दूसरा साल भी 4% का वृद्धि हुआ, यानी कि कितना का वृद्धि? 1 का वृद्धि हुआ। 25 पर 1 का वृद्धि यानी कि कितना हो जाएगा? 26/25। 25 से फिर से 26 हो जाएगा। ध्यान रहिए कि 2 साल का ही पूछ रहा है, तो 2 साल पूर्व का ही पूछ रहा है, तो 2 साल का ही निकालिएगा, ऐसा नहीं 3 साल कर दीजिएगा। तो इसको कीजिएगा 625, इसको कीजिएगा तो 26 × 26 = 776। क्वेश्चन बोल रहा है इसके अनुसार तो आया 625 से 676 हो गया 2 साल में, इसके अनुसार जब 4% की वृद्धि हुआ तब। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन की कितना है, कितना है? इतना नहीं है। 2 साल बढ़ने के बाद 676 नहीं है, इससे जो है 600 है। तो इतना नहीं बोल करके इतना है, कितना है? 67,600 है। यहाँ दिया है 676, इतना नहीं है। आप 1 का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, 67,600 डिवाइडेड बाय 676 कीजिएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 100। पूछ रहा है 2 साल पूर्व का पूछ रहा है, तो 2 साल पूर्व का यही ना है। 625 ना हो करके कितना हो जाएगा? इससे 1 का वैल्यू 100 है, तो 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 625 का वैल्यू जो हो जाएगा इतना × 00। 1 का वैल्यू इतना है तो इतना × 00, यानी 62,500 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62,500। ध्यान रखिएगा, इस तरीका से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितना बार हो सके पढ़िए, ध्यान से देखिए। 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके बाद मेथड और ट्रिक दोनों लगाइए। उम्मीद है क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी जनपद में जो है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है 64,000 हो जाता है। कब? 2% पर 2.5% प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता है तब। तो बोलता है 3 वर्ष के बाद जो है सो 64,000, अभी वर्तमान में 64,000 जनसंख्या हो जाता है। पूछ रहा है, सॉरी, जो क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए। बोल रहा है अभी तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो संख्या है जनपद का 64,000 है। कितना है? 64,000। ये कब हुआ? 3 साल पहले 64,000 था। बोल रहा है प्रत्येक साल जो है ना, 1 वर्ष में ये वृद्धि कितना हो रहा है? 2.5% का वृद्धि। 2.5% का मतलब कितना होता है? आप जानते हैं 2.5% का, इसको परसेंटेज में तोड़िएगा तो कितना आएगा? 1/40 होता है। यहाँ पर यहाँ देखिएगा 5/2 हुआ। तो इसको परसेंटेज में क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए परसेंटेज हटा, 100 से डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 20/2500 यही ना दिए थे, 1/40 होता है। तो 2.5% का मतलब 1/40, यानी 40 पर 1 का वृद्धि हो रहा है। 40 से 1 का वृद्धि मतलब क्या? 41/40। फिर से समझिए, 40 पर 2.5% का मतलब हुआ 1/40। आप जानते हैं 5% का मतलब आप जानते हैं 1/20 होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/40।
इसका आधा मतलब 2.5% का मतलब कितना हो जाएगा 1/40। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, टाइम नहीं दे करके आप इस तरह से भी देख सकते थे। 1/40 हुआ। ध्यान रहिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितना वर्ष एक साल में इतना 40 से 41 हो रहा है फ्रैक्शन के अनुसार से, इसके अनुसार से 2.5% के अनुसार से। तो यहाँ पर देखिए 40 से एक साल में कितना हुआ 41, तो 3 साल बोल रहा है, तो 3 बार 41/40 41/40 41/40 करना है। क्या चीज़ 41/40 41 ठीक है। ये क्यों करना है, देखिए पूछ रहा है 2-3 साल पहले इतना था, तो 2.5% का प्रत्येक साल वृद्धि हो रहा है, यानी फ्रैक्शन से 40 से 41 हो रहा है, यानी कि 3 साल पहले कितना था 64,000 था। 40 से उल्टा गुना इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसका जो है हमको वृद्धि वाला निकालना, यानी 3 साल के बाद निकालना है। पहले वाला पूर्व वाला में उल्टा करना है। पिछला क्वेश्चन में देखिएगा पूर्व वाला में ही उल्टा करना। अगर पूर्व का पूछे, वर्तमान में वृद्धि दे करके दिया रहे और पूर्व का पूछे यानी पहले वाला पूछे, तब उल्टा गुना करना है। यहाँ पर उल्टा गुना नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधी गुना कर दीजिएगा। कितना बार करना है 3 बार करना है। कितना बार करना है 3 बार। एक चीज़ पूछ रहा है 3 बार करना है, 3 बार, क्योंकि 3 साल के बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप 3 साल के बाद 0 0 0 कीजिए, 0 0 0 4 चौक 16 चौका 64 4 चौक 16 चौका 64। आप जानते हैं 41 का क्यूब कितना होता है, ये चीज़ निकालिएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना 41 का जो होता है 1600 स्क्वायर जो होता है 1681। अब इसको फिर 41 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1681 इंटू 4 32 के 2 और यहाँ पर 24 और कितना 27 4 और 6 1 2 9 और यहाँ से 8 6 68,921 आएगा। कितना 68,921 कितना आएगा। इसको 41 इंटू 41 कीजिएगा तो कितना आएगा 68,921 आएगा। यानी 4 साल के बाद 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 64,000 से 68,921। बोलेगा कितना वृद्धि हुआ, तो इसमें से ये वाला घटा दीजिएगा। कितना वृद्धि हुआ तो इसमें से ये घटा दीजिएगा। तो 68,921 में घटाइएगा 64,000, तो जो वृद्धि हुआ 3 साल में वो तो निकल के आ जाएगा। इसके लिए दिक्कत नहीं। और आप अपना जुगाड़ लगा करके वो मेथड ट्रिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको कैसे करना है कि एक साल में फ्रैक्शन में 2.5% का मतलब क्या हुआ 1/40, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है 41/40 से 41 हो रहा है। उसी तरह करना है 40 से एक साल में 41 हुआ, 40 से 41 हुआ, 40 से 41 हुआ। बोल रहा है 64,000, यहाँ से बोल रहा है 64,000 जनसंख्या है। इससे देखिएगा 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 ही आएगा, और इसका अगर 41 का क्यूब कीजिएगा तो 68,900 कितना आया था 68,961 आया था ना, 921 आया था। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1 है तो इतना वैल्यू कितना हो जाएगा 68,921। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जिस तरह से अगर अच्छा लग रहा होगा तो उसी तरह से कीजिएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रहे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। जो भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा तो कहीं भी देखिएगा, बार बार रिवाइज मारिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले, ठीक है। किसी गांव में जनसंख्या की 25% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या जो है सो 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप समझ लिए तो, अगर नहीं समझें फिर दिक्कत हो जाएगा। 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 1/4 वृद्धि हो रहा है, यानी कि 4 पर 1 का वृद्धि मतलब 5 हो रहा है।
5 हो रहा है ना, 4 पर 1 का वृद्धि। प्रथम वर्ष पूछ रहा है यानी 3 वर्ष पहले, मतलब पहला वर्ष पूछ रहा है, तो क्या करना है, उल्टा गुना करना है। सीधा गुना मतलब उसका आगे वाला पूछता तब, अगर पहले वाला दे करके आगे वाला पूछता तब सीधा गुना करना होता। अगर पहले वाला पूछ रहा है तो उल्टा गुना करना है 4/5 से। 3 वर्ष बाद बोल रहा है कि 10,000 हो जाता है, तो 3 वर्ष पहले बताइए कितना था। तो 3 बार क्या करना है, इसके साथ गुना करना है 4/5 से, 3 बार करना है। 3 बार ना पूछ रहा है, हाँ 3 वर्ष के उपरांत। तो कितना 10,000। अभी जनसंख्या वर्तमान में कितना है, वर्तमान में जो जनसंख्या है सो 10,000 है, यही ना जनसंख्या है। अब ध्यान रहे इसका उल्टा गुना कर देना है। क्या चीज़ करना है, उल्टा गुना। देख लीजिएगा, उल्टा गुना करेंगे तो 4/5 कितना बार, 3 बार पूछ रहा है। 3 बार वृद्धि होने के बाद 10,000 हुआ है, तो 3 वर्ष पहले कर दीजिए। यानी प्रथम वर्ष पूछ रहा है तो 3 बार गुना करना है। 1 बार हुआ 3 वर्ष के लिए तो 3 बार। इसी तरह 4/5, उसी तरह 4/5। अगर 2 वर्ष पूछता तो 2 ही बार करते। कैंसिल कीजिए, 25 चौका 100 और 20, यहाँ से कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ से फिर से देखिए 20, 25 चौका 100 और 20 पचा 100, यहाँ से इतना आ गया 80। 80 को 4 × 4 × 4 कीजिएगा, 4 चौक 16 × 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 64 × 8 कीजिए, 8 चौक 32, 8 छक 48, 49, 50, 51, 0। कितना आ गया, 5120। यानी प्रथम वर्ष पूछ रहा है तो प्रथम वर्ष का जो संख्या होगा, प्रथम वर्ष का संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, 51,120। कितना, 5,120 हो जाएगा। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को आप वो मेथड से अपने से करके देखिएगा। कौन वाला, जैसे 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। कब, 4 से 5, 1 का वृद्धि मतलब 5, 4 से 5 3 बार वृद्धि हुआ। इसका मान दे दिया है 125 का वैल्यू दिया है, ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो इसका निकालना है, प्रथम वर्ष वाला निकल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा बना करके, बना लीजिएगा, उम्मीद है बना ही लीजिएगा। चलिए, और हाँ अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे लिए, मेरे एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जो आबादी है ना 8,000 है, कितना है, 8,000 है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हुआ, द्वितीय वर्ष जो है सो 20% की वृद्धि हुआ, और तृतीय 2 वर्ष के बाद बोल रहा है कि गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। इसमें अलग है कि इसमें जो है प्रत्येक वर्ष में डिफरेंट का परसेंटेज का वृद्धि हो रहा है। अभी जो है वर्तमान में जो जनसंख्या है कितना है, 8,000 है। और वर्तमान में संख्या कितना है, 8,000 है। प्रथम वर्ष जो वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5 होता है, सॉरी 10% का वृद्धि हुआ है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10% 1 का वृद्धि, 10 पर 1 का वृद्धि 11 का हो गया। उसी तरह दूसरे साल जो वृद्धि हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 20% का वृद्धि हुआ। कितना, 20% का, और 20% का मतलब आप जानते हैं 1/20 होता है। 20% का मतलब 1/20 होता है, यानी कि 20 पर 1 का वृद्धि मतलब 21/20। पूछ रहा है कि वर्तमान में इतना दिया है, तो 2 साल के बाद पूछ रहा है। तो 2 साल के, वर्तमान में इतना, तो 2 साल के बाद मतलब सीधा, पहले पूछता था उल्टा गुना, पहले पूछता तो उल्टा गुना, पहले वाला अगर पूछता तो उल्टा गुना। इसमें सीधा गुना करना है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर पूछ रहा है तो सीधा गुना करना है। बाद संख्या कितना हो जाएगा, सीधा गुना कीजिएगा। किसमें, 8,000 में 21/20 से और 21/20 से। 2 दूना 4,
4 दूना 8, तो 21 दूना 42, 20 बार में जाएगा। 42 को अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 21 से कितना होता है? 4 8 4 सॉरी 4 4 1 इंटू 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9, 9000, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9, यानी कि कुछ इस तरह से। यहाँ पर तो गलती नहीं ना कर रहे हैं? 441, हाँ गलती तो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। यहाँ पर कितना 11/10 है, 11/10 है, ठीक है। तो इसको गुना करके देख लीजिएगा, इसको कैंसिल करके देखिएगा, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा? 10,560 आएगा। कितना आएगा? 10,560। 2 वर्ष के बाद इस परसेंटेज की दर से वृद्धि होने के बाद 10,560 आएगा आंसर। आप इसके अलावा मेथड से भी बना करके देख सकते हैं। जो ट्रिक लगाए थे उसके 10 से 11 बढ़ रहा है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 20 से 21, इससे भी बना करके देख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।